शानदार तरीके से, ठीक है, समझो ध्यान से। सवाल करें साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी उस दिन भी कोड लिखवा के कि सवाल करें साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी उस दिन भी कोड लिखवा के कि जिनके कोड समान होते हैं वो महीने समान होते हैं। उन कोड को दोबारा से लिख देता हूं, लिखो भाई एक बार जल्दी जल्दी से मेरे साथ। जनवरी से दिसंबर तक के महीनों के नाम लिखो जल्दी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कुल मिलाकर ये कितने महीने हो गए? ये महीने हो गए 12। और प्यारे बच्चे 12 महीनों में अगर मैं बात करता हूं तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं, कुछ साधारण और कुछ लीप वर्ष। ठीक है, तो इधर तो मैं लिख देता हूं साधारण वर्ष के कोड क्या है, और प्यारे बच्चे इधर मैं लिख देता हूं लीप वर्ष के कोड क्या है। ठीक है, तो साधारण वर्ष के कोड और लीप वर्ष के कोड दोनों को ही लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष का लिखो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। तो साधारण वर्ष के कोड याद रखना 144 025 036 140। और याद करने की ट्रिक होगी, ऊपर के 3 12 का वर्ग है, फिर अगले 025 5 का वर्ग है, फिर 036 6 का वर्ग है, और 140 क्या है 12 के वर्ग में 2 प्लस हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं लीप वर्ष की। तो यहां पर लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में बस 2 महीनों में अंतर है गुड्डा, केवल 2 महीनों में अंतर है। 2 महीनों में किस में अंतर है? जनवरी में और फरवरी में। तो मैंने आप लोगों से बोला यहां एक में से एक घटा के लिख दो 0, सही है। यहां 4 में से एक घटा के लिख दो तो 3 आएगा। बाकी प्यारे बच्चे बिल्कुल सेम उतार दो तो ये आ जाएगा 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। यहां तक बता दो, किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो एक बार थम्स अप करके। और प्यारे बच्चे किताब में आप चेक करोगे तो कोड इनके अलावा और तरीके के भी मिल सकते हैं। देखिए इस बात पर विश्वास रखो कि इन कोड से हमें एक याद करने से 4 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि प्यारे बच्चे मेरे वीर एक बात ध्यान रखना, जो कोड आपस में समान है वो महीने भी आपस में समान होंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपसे कहता है कि साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा, तो आपको ध्यान रखना है साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 है तो अक्टूबर का कोड भी 1 है। तो जनवरी और अक्टूबर दोनों के दोनों महीने कैसे होंगे? दोनों के दोनों महीने आपस में समान होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। प्यारे बच्चे दूसरी बात चलती है, आपसे कहता है कौन कौन से 3 महीने समान है, तो आप कहेंगे फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है और नवंबर का भी 4 है। अब सवाल ये उठता है कि ये समानता का मतलब क्या है? तो समानता का मतलब ये होता है कि समानता का मतलब होता है कि आप लोग प्यारे गुड्डा जैसे जनवरी का कोड 1 है और 1 अक्टूबर का है, तो जनवरी में अभी जैसे आप किसी भी तारीख को चेक करो, साधारण वर्ष में किसी भी तारीख को देखो कौन सा दिन है, तो उस तारीख को फिर अक्टूबर में भी देखो कौन सा दिन है, तो वो दिन आपको समान मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर जनवरी का कैलेंडर फट जाए, आजकल कैलेंडर ऐसे तो हमें 1 मई 12 के 12 महीना हो, अलग अलग पेज पर किताब सी आप देखो, अगर मान के चलो जैसे साधारण वर्ष में अक्टूबर का कैलेंडर का पेज फट जाए तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ना है कि मार्केट से नया लाओगे। अगर दिन ही देखना हो तो जनवरी के टांग दो, कोई दिक्कत ना है। कोई रिश्तेदार घर आवेगा तो उसे लगेगा कि यार ये कितना मूर्ख आदमी, अक्टूबर चल रहा है जनवरी टांग रखी है, पर रिश्तेदार का पता छोरा बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, तो कैलेंडर ही पढ़ो है, एकदम रौंद के डाल दिया है, उसे क्या पता इस बात की, है ना। तो ये चीज आप लोग मिला के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही लीप वर्ष में होता है, जो कोड समान है वो महीने समान है। तुमसे कहता है साधारण वर्ष में कि बताओ जी अगस्त के समान कौन है, तो अगस्त तो भैया 3 है, कोई नहीं है इसके समान। कहता है सितंबर के समान, तो सितंबर का कोड क्या है 6, और दिसंबर का कोड भी क्या है 6। तो जब सितंबर का कोड भी 6 है, दिसंबर का कोड भी 6 है, तो इसका मतलब ये दोनों महीने समान है, और सितंबर और दिसंबर दोनों महीने समान है, तो काई से भी दिन चेक कर लो, दिन बिल्कुल सेम मिलेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भैया जब फरवरी में तो 28 दिन हो रहे हैं और मार्च में हो 31 दिन, तो तुम कैसा कैसा कोई समान है, 28 की होगा फरवरी, तो मेरे दोस्त मेरे गुड्डा गुड्डा जैसी बात करे करो, चिल गुड्डा जैसी मत करे करो। 28 तक तो समान चलेंगे, 28 तक बिल्कुल समान चलेंगे, 28 के बाद महीने ही खत्म है वो तो मास्टर क्या कर सके है। लेकिन ये सही है कि आप लोग फरवरी में किसी तारीख को देखो, जो दिन है वही मार्च में उस तारीख को मिलेगा, वही नवंबर में मिलेगा। इतनी सी कहानी तुम्हें समझनी है, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चे जब आप इतनी बात समझ चुके हैं तो अब ध्यान से समझो, यही तो ये क्वेश्चन थे। जैसे कह रहा है साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान है। अजी तो प्रथम दिन की बात कर रहे हैं हम, तो सब समान कर देंगे, तुम कहो तो सही मालिक साहब। तो देखियो कौन कौन से, फरवरी मार्च और नवंबर। ढूंढो कहां है फरवरी मार्च और नवंबर, ढूंढियो फरवरी मार्च और नवंबर, बी ऑप्शन पे है, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार समझिए, लीप वर्ष के 3 महीने कौन कौन से हैं जिनके प्रथम दिन समान है? लीप वर्ष के चेक करिए भैया, लीप वर्ष के, लीप वर्ष में जीरो आया है 3 बार, कहां कहां? जीरो जनवरी पे, जीरो अप्रैल पे और जीरो जुलाई पे। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई पहले ऑप्शन पे बैठा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जनवरी, अप्रैल और जुलाई करेक्ट है ना। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आओ। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है? सीधी सीधी क्यों ना कहे कि अप्रैल महीना के समान पूछ रहा है साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में अप्रैल के समान देखो क्या है, अप्रैल का कोड क्या है? जीरो। अप्रैल का कोड है जीरो, और जीरो यहाँ जुलाई का भी है, तो अप्रैल और जुलाई समान है। अप्रैल के समान कौन है? जुलाई है, ठीक है। अप्रैल के समान कौन है? जुलाई है। अब देखो ध्यान से, बढ़िया और शानदार तरीका से समझ में, ठीक।